नमस्कार। आप कहेंगे कि हम हमेशा यही कंटेंट क्यों लेके आ रहे हैं, लेकिन करें क्या, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है, ट्रेंडिंग में यही है, खबरों में यही है, व्हाट्सएप ग्रुपों में यही चल रहा है, चर्चाएं इसी की चल रही है कि आज रिश्तों का स्थान कहां, पवित्रता, रिश्ते, नाते, अपना पराया, इसकी कोई सीमा है, कोई गरिमा है, कोई मान मर्यादा, शर्म, हया, लज्जा कुछ रहा, सब खत्म हो गया। जो आजकल दिख रहा है उसके हिसाब से तो लगता है कि सब खत्म हो गया। बाड़मेर के तमाम सोशल मीडिया के लोगों ने फोटो और वीडियोस को लगातार चर्चा में लिए बैठे हैं कि जिसके अंदर आरोप ये लग रहा है और खबरें ये चल रही है कि मामा की लड़की के साथ एक सेठ जी ने बलात्कार का जो घटनाक्रम आया, दुराचार उन्होंने किया, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो लड़की मामा की बेटी बहन है। अब जब मामा की बेटी के साथ भी कोई व्यक्ति ये कर सकता है तो फिर उम्मीद किससे करें कि सुरक्षा कहां है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि ज्यादातर खतरा जान पहचान वालों से ही है। महिलाओं जो आपके ज्यादा नजदीक है रिश्ते में, वही आपके लिए ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खतरे की घंटी है। ये कई बार देखा गया है, चाहे बहू को प्रताड़ित करते हुए ससुर का वीडियो आया हो, चाहे ये जो चौटन वाली घटना आई हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां बुआ का लड़का, मामा का लड़का, ये क्या हो रहा है, ये चीजें हो कैसे रही है। लोगों की शर्म नाम की कोई चीज रही क्यों नहीं है, लोगों को लज्जा क्यों नहीं आती। इस उम्र के अंदर इस तरह से रिश्तों को तार तार करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन समाज के अंदर ये जो कलयुग का काला चेहरा दिख रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि अब रिश्तों की मर्यादाएं नहीं रही, रिश्ते नाते अब कोई चीजें नहीं रही। लोगों की हवस इतनी बढ़ चुकी है कि अब रिश्तों की मर्यादा को लोग भूल चुके हैं और सेठ जी ने मर्यादा लांघ दी। और ऐसा क्या ये एक वाक्य है या ऐसे बहुत सारे वाक्य जो आजकल घट रहे हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, परिवार को भी ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल आपकी दुनिया तबाह कर सकता है। जिन पलों को आप कैद करना चाहते हैं वो पल कैद करने लायक है नहीं। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बावजूद इसके आपको सोचना पड़ेगा कि ये वीडियोस आपकी जिंदगी का और जीवन का भविष्य निर्धारित करेंगे। जरूरी नहीं है आपने किसी को नहीं भेजा। आजकल इतने सारे ऐप आए हुए हैं, इतने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जिसके माध्यम से आपके फोन के अंदर पड़ा हुआ डाटा कहीं से भी चोरी किया जा सकता है और ये चीजें लीक होगी। लोगों ने कहा है कि अगर इत्तू से भी कुछ होगा उसकी आहट होगी। आप नहीं देख रहे, आपको लगता है कि ये कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई तो है जो इस दुनिया में आपके इन करतूतों को देख रहा है तीसरी आंख से। दीवारें भी देखती है। लोग क्यों कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। जो आप बात किसी को नहीं सुनाना चाहते, किसी को नहीं दिखाना चाहते, इस ब्रह्मांड में कोई तो है जो उन बातों को देखता भी है और उन बातों को सुनता भी है। इसलिए ऐसे घटनाक्रम इस तरह से रिश्तों को तार तार करने वाले वीडियो जब सामने आएंगे तो समाज के अंदर डर का माहौल तो लाजमी है। समाज डरा हुआ है कि अब भरोसा किस पर करें। आज एक समय था कि जब बहन बेटी का चलन था, आज ये भी नहीं रहा। जब कोई व्यक्ति अपनी बहन के साथ भी ऐसी हरकतें और ऐसी करतूतें करेंगे हिंदू समाज के अंदर, इससे तो लोग कह रहे हैं कम से कम मुस्लिम समाज तो ठीक है, इससे जो शादी करना अलाउ करते हैं कि सगी बहन के अलावा जितने भी रिश्ते हैं वो कोई रिश्ते नहीं है। सोचना पड़ेगा कि हिंदू समाज के युवा किस तरफ अग्रसर है। अवस की भूख में इतने अंधे हो चुके हैं कि परंपराओं को भूल गए, रिश्तों की मर्यादाओं को भूल गए, रिश्तों की दहलीज को भूल गए। और अगर भूल गए हो तो इस समाज के अंदर आपको जीने का अधिकार नहीं है। आपके लिए रिश्ते नाते इससे सर्वोपरि क्या अवस की भूख है जो कहीं भी मिटाने के लिए आप कुछ भी कर देंगे। ऐसा क्यों, किस लिए और कब तक होता रहेगा ये रिश्ते तार तार, कब तक होते रहेंगे। और जो आजकल शोषण हो रहा है बेटियों का, इससे लगता है कि परले बहुत नजदीक है। ऐसी स्थिति चलेगी, स्थितियां बहुत बिगड़ जाएगी। किस पे भरोसा करोगे, कौन सही है कौन गलत, ये कैसे तय करोगे। एक जमाना था लोग कहते थे कि रिश्ते नाते मर्यादाएं, आजकल लोगों को डर लगता है। रिश्ते का नाम लेते हैं तो लोग डरते हैं कहीं न कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं। और अगर ऐसा चलेगा फिर कोरोना जैसी बीमारी नहीं आएगी तो और क्या आएगा। इससे तो बढ़िया है कि ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, परमाणु बम भी टिका देते यहाँ पाकिस्तान वाले या भारत वाले, खत्म हो जाते हम यहाँ के लोग। ऐसे वीडियोस तो देखने नहीं पड़ते, इस तरह की घटनाओं तो नहीं दिखती। कम से कम ऐसा जब चल रहा है खबर में कि सगी मामा बेटी बहन है, मतलब क्या है ये, क्या हो रहा है। और लोग वो भी लोग मुंह उठा के मार्केट में आएंगे क्योंकि समाज चुप हो गया। जब बाड़मेर के अंदर जन प्रतिनिधि का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बावजूद लोगों ने उस जन प्रतिनिधि को स्वीकार किया। लोग उसको घर बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, रस्में अदा कराते हैं, मंदिरों में भी प्रवेश करवाते हैं। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति को ऐसी हरकतें करते हुए वीडियोस अगर वायरल हो जाए, उसके बाद लगता है कि समाज के अंदर सही और गलत का पैमाना है नहीं। जो जितना बड़ा पैसे वाला है उसके 100 गुना माफ है। आप कितना ही गुना कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पावर और पैसे है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से ये जन प्रतिनिधि की वीडियोस वायरल हुए और जन प्रतिनिधि को जनता ने स्वीकार किया, तब से आम लोगों ने सोच लिया कि जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा हमारा क्या बिगड़ेगा। इनका कुछ नहीं हुआ, लोग उदाहरण देते हैं कि बाड़मेर के पूर्व एमएलए का कुछ नहीं हुआ, हमारा क्या होगा भाई। उनकी इज्जत, उनकी मान मर्यादा कुछ भी नहीं है, हमारा क्या है। उनका कुछ नहीं तो हमारा भी कुछ नहीं। और यही कारण है कि समाज के अंदर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है, ये कहां जाके रुकेगा। मुझे लगता है कि उल्का पिंड का आवश्यकता है अब इस दुनिया में गिरने की। मुझे लगता है कि अब परमाणु बम के अलावा ये दुनिया सुधरने वाली है नहीं, समाप्त हो सकती है। जय हिंद, नमस्कार।